चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। चूड़ावत ने तो सिर्फ निशानी मांगी थी, उस शतरानी ने तो अपना शीश ही काट कर दे दिया। आज हम मेवाड़ की एक ऐसी ही एक वीरांगना के बारे में चर्चा करना चाहते हैं जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, हाड़ी रानी। हाड़ी रानी जिसका असली नाम सलह कंवर था और जो हाड़ा राजपूत संग्राम सिंह जी की पुत्री थी। ये औरंगजेब के शासनकाल में के समय की बात है। एक बार क्या हुआ, एक चारुमती नाम की एक राजकुमारी थी जो कि किशनगढ़ की थी। किशनगढ़ में एक जगह पड़ती है रूपनगढ़, उसकी एक राजकुमारी थी चारुमती। तो एक बार ये खरीदारी कर रही थी, पोस्टर्स खरीद रही थी। तो जिस दासी से ये पोस्टर खरीद रही थी, उस दासी ने कहा कि आप पोस्टर खरीद ही रही हैं तो ये वाला पोस्टर और ले लीजिए। रानी ने कहा कि दिखाइए किसका पोस्टर है, तो वो औरंगजेब का पोस्टर था। अब उसने जब औरंगजेब का पोस्टर देखा तो चारुमती ने कहा, अपनी सहेलियों को बुलाया और कहा देखो ये है औरंगजेब, और उसके फोटो की पिटाई करना शुरू कर दिया। अब जब फोटो की पिटाई करेंगे तो वो फोटो टूट गया पूरी तरीके से, पूरा चकनाचूर हो गया वो। अब जिस दासी ने जो बांट रही थी, उन्हें बेच रही थी पोस्टरों को, उसको वो पोस्टर दिया, टूटा हुआ पोस्टर, और कह दिया जाओ अपने महाराज औरंगजेब को दे दो और उससे कह देना कि ये चारुमती ने फाड़ कर दे दिया। अब ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अब तो हम इस चारुमती से विवाह का प्रस्ताव रख दिया उसने, कि शादी फिक्स कर दी कि इस दिन चारुमती के साथ हम विवाह कर लेंगे। अब चारुमती को ये बात पता चल गई, लेकिन चारुमती करती थी औरंगजेब से नफरत, उसने मना कर दिया। उसके पिताजी और उसके भाई ने कहा कि अब तुमने ही तो ये कांड, तुम्हारी वजह से तो ये कांड हुआ है, ना तो तुम पोस्टर फाड़ती और ना ही ऐसा कुछ होता। अब उसके वो राव इसने कहा चारुमती ने कि आप यदि हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो हम स्वयं कर लेंगे खुद की रक्षा। फिर उसके भाई ने कहा कि अब तुमने पोस्टर अपनी मर्जी से फाड़ा था तो रक्षा भी अपनी मर्जी से ही कर लो। अब चारुमती सोच में पड़ गई कि वो उसे क्या करना चाहिए। अब तो उसे एक चीज याद आई कि जो मेवाड़ का उस समय राजा था राज सिंह, उस राज सिंह ने एक ऐलान कर रखा था कि यदि किसी भी हिंदू राजकुमारी के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो वो उस राजा के साथ संपर्क करे। अब उसने भी ऐसा ही किया, राज सिंह के साथ संपर्क किया उसने। राज सिंह को अपनी सारी परेशानी बताई। अब राज सिंह परेशानी सुनकर सोचने लगा क्या किया जाए, तो फिर उसने अपने सैनिकों को बुलाया कि एक राजकुमारी है रूपनगढ़ की चारुमती, वो उसके साथ ऐसा हुआ है कि वो औरंगजेब उसके साथ शादी करना चाहता है। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि औरंगजेब के साथ उसकी शादी हो, इसलिए औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध मैं चारुमती के साथ शादी कर लूंगा। फिर सैनिकों ने कहा कि हमसे क्या पूछ रहे हो, तो कर लो। फिर उसने कहा लेकिन इसमें एक समस्या है कि औरंगजेब को इस बात से गुस्सा आएगा और वो हम पर आक्रमण करेगा। तो वो हम पर आक्रमण करेगा जब तक राजा राज सिंह के फेरे नहीं हो जाएं। उसने कहा कि जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाएं तब तक तुम्हें अजमेर की सीमाओं में नहीं आने देना है औरंगजेब को, और फेरों के बाद तो मैं खुद ही आ जाऊंगा युद्ध लड़ने। सैनिकों ने कहा कि ठीक है महाराज, आप शादी के मंडप से आना चाहे मत आना, हम अजमेर के 1 इंच आगे भी नहीं बढ़ने देंगे औरंगजेब को। अब सैनिक सोच में पड़ गए, वो राजा तो चला गया लेकिन सैनिक सोच में पड़ गए अब क्या किया जाए, किसको सेनापति बनाए अपना। फिर उनको याद आया कि मेवाड़ का एक सामंत था जो कि उनका सेनापति भी था, उसका नाम था राजा रतन सिंह, चूड़ावत रतन सिंह। उसके पास ये संदेश भिजवाया गया चूड़ावत के पास कि जो राजा राज सिंह है वो शादी कर रहे हैं, तो उसमें जो औरंगजेब है वो जरूर आपदा बनेगा, विपत्ति डालेगा, तो तुम्हें ऐसा करना है, युद्ध में आना है। अब चूड़ावत सोचने लगा कि उसका भी, चूड़ावत
दिया कि नहीं, मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। उसने बताया कि उसका मेरा भी विवाह सुबह हुआ है तो मैं नहीं जा सकता, कि जो राणा जी है उसके तो विवाह रोज रोज होते रहते हैं, तो मैं नहीं जा रहा। अब ये उसकी रानी, हाड़ी रानी जो कि सहल कवर थी, उसको इस बारे में पता चला। अब उसे बुरा लगा कि ये इतने दिन से सामंत हैं और सिर्फ ये मेरी वजह से ही नहीं जा रहे युद्ध करने, तो ये तो गलत बात है। अब वो सोच रही थी कि मेरी एक जो बुआजी थी, बुआजी ने तो, जो उनके पति थे राजा जसवंत सिंह, वो युद्ध में हार कर आ गए थे तो किवाड़ बंद कर लिए, उनको महल में ही नहीं आने दिया, और एक मैं हूँ जो मेरी वजह से ये युद्ध पे ही नहीं जा रहे। तो उसने उसे बहुत समझाया, अब वो मान गया, ठीक है। तो अब वो युद्ध पे जाने लगा तो उसने अपने सैनिक को भेजा कि जाओ सैनिक, हमारी रानी से कोई निशानी लेकर आओ। अब सैनिक चला गया कि रानी साहब, महाराज ने कहा है कि अपनी कोई निशानी दे दो, वो युद्ध पे जा रहे हैं। अब वो सोचने लगी कि एक ऐसा इंसान जो कि अपनी रानी की वजह से युद्ध पे नहीं जा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है वहां पे जाके वो युद्ध ही ना करे, उसका मन ही ना लगे युद्ध में, और वो बिना युद्ध करे वापस आ जाए, और उसने युद्ध नहीं करा तो उसका कितना बुरा परिणाम होगा। तो उसने क्या किया, एक ऐसी निशानी दी, उसने अपना शीश ही काट कर दे दिया उसने। अब सैनिक जब उसके पास गया, राजा के पास, रतन सिंह के पास, तो रतन सिंह ने कहा, उन्होंने क्या निशानी दी है, हमारे लिए दो। उसके भी हाथ कांप रहे थे उस थाली को देने में, लेकिन सैनिक ने उनको थाली दे दी कि ये लीजिए महाराज, ये हाड़ी रानी ने ये आपके लिए निशानी दी है, अपना शीश। अब राव रतन सिंह सोचने लगा कि इसने क्या कर दिया, कि रानी ये तुमने क्या कर डाला। तो ये हाड़ी रानी के बलिदान की कहानी है कि उन्होंने युद्ध पे जाने के लिए, उनका राजा जब मना कर रहा था तो उन्होंने खुद का बलिदान दे दिया। तो ये हाड़ी रानी की कहानी थी। चूड़ावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। ये इनके बारे में आज भी हम बहुत जगह पढ़ते हैं और सुनते हैं। धन्यवाद।